Hello everyone, myself Dr. Arjun Grover. Welcome to my channel. I hope you all people will be fine. So today I am here in front of you all with something very interesting, something very beneficial, something very healthy for all of you, which is some health benefits of golden milk. Yes, golden milk. Golden milk, which is a very popular, very beneficial, very healthy health drink among all, having turmeric as its main content, hence also known as turmeric milk और हमारा हल्दी वाला दूध. This turmeric milk or haldi wala doodh or golden milk is known for its medicinal properties, for its marvelous results, for its marvelous benefits, just because of its one main content, which is curcumin. Other contents are also there, but the curcumin plays a vital role. So now here comes its nutritional profile of this haldi wala doodh. इसमें क्या क्या रहता है वो हम सबसे पहले जानते हैं. First, it is a very good source of antioxidant, a very good source of vitamin A and folic acid too. Also, vitamin B1, B2, B3 are there. Vitamin D are also present. Calcium, iron, magnesium, zinc, sodium, potassium are also there. So, which makes it a very nutritive package. So that's why कहते हैं कि हल्दी वाला दूध हमें रोज पीना चाहिए. नाउ कम्स फॉर द रेसिपी सभी जानते हैं हल्दी वाला दूध जो है वो कैसे बनाना है. बट द मेन टू रेसिपीज आर फर्स्ट वाया द ड्राई पाउडर एंड वाया द फ्रेश राइजोम. फ्रॉम द ड्राई पाउडर एज पर द आयुष गाइडलाइंस, फॉर हाफ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर 150 ml or a cup of warm milk should be taken and cook and drink. Second one is the with the fresh rhizome. As we know, fresh rhizome is mild, so 3-inch ka fresh rhizome in a 150 ml of warm milk for the recipe is sufficient. Now the question is कि ड्राई भी है फ्रेश भी है, दोनों में से अच्छा कौन है. दोनों के बेनिफिट्स इक्वल है, बट द थिंग इज द फ्रेश राइजोम है उसकी अब्सॉर्बेबल टेंडेंसी, जो न्यूट्रिएंट्स जो है उसको बॉडी को न्यूट्रिएंट्स सब मिले भी तो सही, लाइक ड्राई पाउडर में भी वही है और फ्रेश में भी वही है, तो जो उसमें जो है वो प्रॉपर मिलने चाहिए बॉडी को, तो जो उसकी अब्सॉर्बेबिलिटी है फ्रेश राइजोम से वो उसकी ज़्यादा है, यानी वो उसके न्यूट्रिएंट्स बॉडी को ज़्यादा मिलते हैं फ्रेश राइजोम के यूज़ से. Now here comes some health benefits. Health benefits just starting from your head. Serial wise हम चलेंगे. From your head, from your nervous system. यहाँ कहते हैं nervous system है, हमारा brain है, तो वहाँ से शुरू करते हैं. कहते हैं ना कि हल्दी वाला दूध और 5 बादाम जो है वो आपको डेली लेने चाहिए अपनी डाइट में. उसका रीज़न क्या है? हल्दी वाला दूध जो है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, बात कीजिए बचपन से, जब हम स्कूल पीरियड में होते हैं, हम अपने प्रोफेशन में होते हैं, हम चलते रहता है साइकिल, तो उस स्टेज में जो रहता है हमारे पास, द थिंग इज ये हल्दी वाला दूध जो है हमारी मेमोरी इंक्रीज करेगा, हमारी वो टेंडेंसी जो है याद करने की, उसको ग्रेस्प करने की, उसको याददाश्त को बरकरार रखने की, उसको इंक्रीज करेगा. सेकंड, फॉर द पेशेंट्स हु आर इन डिप्रेशन, उनके लिए भी बहुत अच्छी मार्वलस इसके रिजल्ट्स होते हैं, उनके सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं हल्दी वाला दूध पीने से. उसके बाद मूड में ये बहुत अच्छा है. इफ यू आर फीलिंग वेरी लो, हल्दी वाला दूध इज वेरी बेनिफिशियल इन दैट केस. ऑल्सो इन द एंग्जाइटी इट इज वेरी बेनिफिशियल. ऑल्सो इन द व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन द ब्रेन फंक्शन, तो उस डिक्लाइन का नाइदर भी जीरियाट्रिक यानी कि ओल्ड एज वाला ब्रेन फंक्शन का डिक्लाइन है, अल्जाइमर है, पार्किंसोनिज्म है, तो उसमें भी जो उसको वो डिक्लाइन है उसको काफ़ी हद तक ये हल्दी वाला दूध रोकता है. सो हल्दी वाला दूध एक बहुत अच्छा कॉग्निटिव एजेंट है, यानी याददाश्त के लिए, ग्रैस्प करने के लिए. अगर आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो हल्दी वाला दूध अपनी रेगुलरली अपनी डाइट में रखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सेकेंड, हेयर कम्स व्हेन डाउन, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें ब्रोंकाइटिस है, हमारे पास एलर्जीज है, अस्थमा है. मेन हमारे जो अपना हल्दी वाला दूध है उसका एक बहुत बेसिक एक एक्शन कहा गया एंटी इन्फ्लेमेटरी. सो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन
एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है, लोकल और इंटरनल। एक्सटर्नल किसी भी बॉडी पार्ट में बाहर जो स्वेलिंग होती है हमारे जॉइंट्स वगैरह में भी होती है, इंटरनल हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स में। और बेसिकली हमारी जो जिनको डस्ट एलर्जी होती है, जिनको ब्रोंकियल एस्थमा है, बेसिकली अंदर की जो एक स्वेलिंग ही होती है जो हमारे उस पैसेज को रोक के रखती है, हमारे ऑक्सीजन के पैसेज को, है ना। तो उस केस में बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। सो हमारी ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट्स, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि जहां जहां इन्फ्लेमेशन है वहां वहां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि आपके फ्री रेडिकल्स जो O3 के जो हैं वो ज्यादा रहेंगे, वो सेल डैमेज करेंगे। तो इसका एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी है, तो वो डेफिनेटली उन एंटीऑक्सीडेंट एक्शन अपना दिखा करके उन सेल डैमेज जो हुआ है उसको रिपेयर भी करेगा और सेल डैमेज होने से बचाएगा भी रिपेयर करने से पहले। आफ्टर दैट कम्स टू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है, ठीक है। आफ्टर दैट द पॉइंट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी है हमारे पास, हो गया। अब एंटीऑक्सीडेंट एक्शन जो इसका मेन वो भी हो गया। एज आई टोल्ड अर्लियर कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो वो फ्री रेडिकल्स बनाएगा, वो सेल डैमेज करेंगे, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट जो है ही है, तो वो उसे रोकेगा। आफ्टर दैट हमारे जो हमारे जॉइंट्स वगैरह जितने भी हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एंटी आर्थराइटिक भी है हल्दी वाला दूध। तो आपके जो जॉइंट्स में जो स्वेलिंग है, जो पेन है, उनको काफी हद तक रिड्यूस करेगा। हमारे जोड़ों की जो तकलीफें आजकल जो 50 के बाद हो रही हैं, 50 के बाद तो क्या 50 के पहले भी हो रही हैं, तो इन दैट केस इट इज वेरी बेनिफिशियल। आफ्टर दैट कम्स इट्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी आर्थराइटिक के बाद आता है इट्स रोल इन आवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो मेटाबॉलिज्म के कारण जो डिसऑर्डर है, हमारी शुगर सबसे पहले। शुगर अगर आपके हाई शुगर लेवल्स हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, देखिए अगर आपके हाई शुगर लेवल है उनको एक स्टडी लेवल पे ले आएगा। कईयों के इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इन हम मेडिकेशन देने पर भी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, तो उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। After that comes to the another thing which is our lipid profile. आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, उसमें बहुत अच्छे इसके एक्शन है। बिकॉज ये हमारे फैट, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह को मैनेज करता है, बैड को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और गुड को बढ़ाता है। सो इसे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ओबेसिटी में बहुत अच्छा है, बिकॉज ओबेसिटी में क्या है, इसका एंटीऑक्सीडेंट एक्शन। सेकेंड वन द इज इट्स फैट को ब्रेक करने वाला जो इसका एक्शन है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। सो जो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स हैं, जो ओबीज पेशेंट है, उनको बहुत अच्छा है अगर जो पतला होना चाहे। आफ्टर दैट कम्स अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो हल्दी वाला दूध अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बीपी स्टेबल रहेगा आपका, और बीपी की तकलीफ होने की जो टेंडेंसी है वो भी कम होगी, है ना। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड हार्ट अटैक, उनके रिस्क को रिड्यूस करता है। देन आपकी डाइजेशन इंप्रूव करता है, एज वी नो। हमारी जो कोलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन की, सॉरी इंटेस्टाइन की जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करता है। आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है, आपको यूटीआई किसी तरह की, आप हल्दी वाला दूध पीजिए, है ना। इसका एंटी बैक्टीरियल एक्शन है, एंटी फंगल एक्शन है, एंटी वायरल एक्शन है। सो आपकी यूटीआई वाले पेशेंट्स हैं जिनको यूरिन बर्निंग सेंसेशन के साथ आता है, जिनकी यूटीआई में स्वेलिंग है, जिनको, वो पिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। देन कम्स इट्स इट्स इम्यूनो बूस्टर एक्शन। ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। एज वी नो कोविड का टाइम चल रहा है, तो इम्यूनिटी बूस्ट करनी है ना। बिकॉज अगर इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी तो कोविड की चपेट में आ जाएंगे, तो उससे बचने के लिए बहुत अच्छा है ये। एंड आफ्टर दैट कम्स टू द एक्सरसाइज इंड्यूस्ड स्वेलिंग। लॉट ऑफ वर्कआउट करने पर, एक्सर्शन करने पर जॉइंट्स में स्वेलिंग्स वगैरह आ जाती है, मसल स्ट्रेच पड़ जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा इसका एक्शन है। एंड वेरियस इम्यूनो डिसऑर्डर्स, इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर में हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है। ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल एजेंट है और एंटी फंगल एजेंट है। तो आपके स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, आपको सोरियासिस है, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें बहुत अच्छा है। सो अल्टीमेटली हल्दी वाला दूध एक बहुत अच्छा आपका पैकेज है जो आपके लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स देता है आपको। सो अपनी डाइट में, अपनी रेगुलर दिनचर्या में हल्दी वाला दूध इंक्लूड कीजिए। रेसिपी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मॉर्निंग इवनिंग जैसे आपको सहूलियत लगे आप हल्दी वाला दूध इंक्लूड कीजिए। ड्राई से, राइजोम से, जैसे भी अवेलेबिलिटी हो सके
इंक्लूड कीजिए, बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलूंगा और एक नई ड्रग के साथ, एक नए उसके नए बेनिफिट्स के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।